तो दोस्तों हमास का चीफ लीडर इस्माइल हानिये उसको कर दिया गया है थैंक यू, और उसको जो थैंक यू कहने वाला एजेंसी है वो है मोसाद। एलिजेडली बताया जा रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ईरान के तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि ये सारा काम जो क्रियाकर्म हो चुका है उसको करने वाले दो एजेंसी हैं। पहला है मोसाद और उसको जो हेल्प कर रहा है वो है CIA यानी अमेरिका का इंटेलिजेंस सर्विसेज। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ईरान के इतने स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो हानिये साहब जहाँ पे मारे गए वो था ईरान। हुआ ये कि हमारे इस्माइल भाई गए थे ईरान, वहाँ के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन के इनॉग्रेशन पे, यानी वहाँ पे जो शपथ पाठ किया जाता है वहाँ पे गए थे। और होता ये है सुबह के करीब 2 बजे तक एक मिसाइल आती है उनको और उनके बॉडीगार्ड को एक साथ थैंक यू बोल जाती है। पर मजे की बात यह है, जो वहां पे वो सेरेमनी चल रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वहां पे कुछ नारे लगे थे, डेथ टू USA, डेथ टू इजराइल, और उसके कुछ समय बाद हो जाता है गुड नाइट। आप सोच सकते हो ये किस तरह का रिप्लाई हुआ। लेकिन मैं ये वीडियो आपको ये मर गया या वो मर गया ये बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं ये बता सकूं कि आखिर इस बंदे को मारने के बाद आगे होगा क्या और इससे इजराइल को मिल क्या रहा है। पहली और ऑब्वियस चीज जो इजराइल को मिलेगा वो होगा बदला। इजराइल एक ऐसा कंट्री है, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हो या सोचते भी हो, वो उसका बदला जरूर लेगा। और वही चीज हो रही है इस्माइल के साथ। पूरी दुनिया को ये मैसेज क्लियर जा रहा है कि अगर आप इजराइल के अगेंस्ट हो तो सावधान रहो। शायद आपको ये याद ही होगा, जब पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने इजराइल के कुछ ओलंपिक्स खिलाड़ियों को मार दिए थे, तो इजराइल पूरा दुनिया घूम घूम के उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में हमारे इस्माइल भाई को थैंक यू बोलना तो तय ही था। इसी के साथ इजराइल ने एक सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर को लेबनान में ठोक दिया। एक इतना छोटा देश जो दिल्ली के एरिया के 1/5 के बराबर होगा, वो पिछले 1 साल में तकरीबन 5 या 6 कंट्री के ऊपर मिसाइल्स दाग चुका है। एक तो हो गया पैलेस्टीन, दूसरा लेबनान, तीसरा हुआ सीरिया, चौथा हुआ ईरान, और पांचवा में छोड़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ शायद, हाँ पांचवा हुआ यमन। इसी के साथ जो दूसरी चीज जो इजराइल को हासिल होगा वो होगा ईरान से बदला। आपको याद ही होगा ईरान ने कुछ समय पहले यानी कुछ महीने पहले इजराइल के तरफ कुछ रॉकेट्स भेजे गया थे, मतलब फायर किए थे। पूरी दुनिया सोच रही थी उस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 होगा ही होगा, क्योंकि इजराइल चुप रहने वालों देश में से नहीं है। लेकिन उस वक्त इजराइल ने इसका कुछ रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन ये जो हानिये को वहां पे मार गिराया गया, इससे इजराइल ने ये साफ कर दिया है ईरान को कि आपका जो इंपॉर्टेंट पर्संस हैं, जिनको आप टॉप सिक्योरिटी पे भी रखते हो, वो हमसे सेफ नहीं है। अगर आप इस असैसिनेशन को वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वो बंदा पैलेस्टीन का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है वहां पे। ये सोच सकते हो ये चीज उन लोगों के मोरल को डाउन करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। ऐसे में ईरान और हमास ने ये कहा तो है कि वो लोग इसका रिटेलिएट जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आपको सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड्स दिखाई देंगे, जैसे ऑल आइज ऑन रफा, ये वो चलाते रहेंगे आप, और उनको हारना तो था ही, अब वो थोड़े जल्दी हार जाएंगे। शायद आपको न्यूज आर्टिकल्स या कोई न्यूज चैनल पे ये बताया जाए कि वॉर एस्केलेट होगा, वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 90% चांसेस ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस असैसिनेशन से जो फर्क पड़ने वाला था वो पड़ने वाला था सिर्फ इस्लामिक नेशंस को, क्योंकि और कोई तो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर नहीं रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई इस्लामिक नेशन खुल के पैलेस्टीन के सपोर्ट में है, ना उनके रिफ्यूजी को ले रहा है, और उनमें से ऐसा कोई देश भी नहीं है जो कि इजराइल के सामने टिक भी सके। ऐसे में अब आप नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर एस्केलेट करेगा और क्या ये चीजें जियोपॉलिटिक्स में कुछ इफेक्ट करेंगी या बस एक नॉर्मल इंसिडेंट है। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।